आज हम जानेंगे कृष्णा के बाकी के उपदेशों के बारे में। गीता का 11वां उपदेश। गीता का 11वां उपदेश यह है कि जिंदगी में अगर खुशी चाहते हो तो मन की गुलामी को त्याग कर दो। कई लोग कहते हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते। सब कुछ पता है कि क्या करने से हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है। हर चीज जो हमको नुकसान पहुंचा रही है लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाते। समझते तो सब कुछ है लेकिन समझ कर भी कुछ नहीं कर पाते। वो इसलिए होता है क्योंकि आप अपने मन के गुलाम बन चुके हो। जो आपको करना चाहिए आप वो करते नहीं हो। आपका मन सब कुछ समझकर भी आपको वो नहीं करने देता। इसलिए तो मन से चलना छोड़ दो। जो आपके लिए सही है वो आपको करना ही चाहिए। गीता का 12वां उपदेश। गीता के 12वें उपदेश में लिखा है, जिंदगी में अगर खुशी चाहते हैं तो मन की गुलामी को त्याग कर दो। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा और जो आपका नहीं है वो आपको नहीं मिलेगा। और जो आपको नहीं मिला उसके लिए रोना छोड़ दो। आप जिसके लिए जितना रोगे वो चीज़ आपसे उतना दूर जाएगी और जो चीज़ सच में आपकी है वो आपके पास जरूर पहुंच जाएगी। इसलिए जो आपको जिंदगी में हासिल नहीं हो रहा या हासिल नहीं हुआ उसका पछतावा करना, उसके लिए रोना आप बिल्कुल छोड़ दो। गीता के 13वें उपदेश में यह लिखा है, जितना संसार से प्रेम लगाओगे उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। गीता का 13वां उपदेश यह है कि आप संसार से जितना प्रेम लगाओगे उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आती। गीता का 14वां उपदेश यह है कि जो इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आ सकता। क्योंकि जो इंसान बहुत ज्यादा क्रोधी होता है उसके सारे मित्र उसे छोड़कर चले जाते हैं। वो मन मन में बहुत ही कुहरते रहता है और अपने मन में भी दर्द में ही जीता रहता है, तकलीफ में जीता है। ज़्यादा गुस्सा करके, ज़्यादा क्रोध करके जो भी आपके पास है देखना उसे भी आप नष्ट कर दोगे और ऐसे इंसान को शांति तो कभी नहीं मिलती है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में शांति चाहते हो तो बात बात पर गुस्सा करना छोड़ देना चाहिए। चाहे किसी की मदद कर सको या ना कर सको, पर जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। गीता के 15वें उपदेश में यह लिखा हुआ है कि चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है तो याद रखना आपको भी वह दर्द एक दिन ज़रूर मिलेगा। क्योंकि जब आप किसी का दिल दुखाते हो तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब कोई आपका दिल दुखाता है तब आपको समझ में आता है दिल पर चोट लगने पर कितना दर्द होता है। इसलिए चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन किसी का दिल कभी मत दुखाना। जो दुख में आपका साथ दे वही आपका अपना है, बाकी सब पराए हैं। गीता के 16वें उपदेश में यह लिखा है, जो मुश्किल वक्त में, जो दुख के समय में आपका साथ दे सिर्फ वही आपका अपना है, बाकी सब पराए हैं। अपनेपन का नाटक करने वाले बहुत लोग होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत लोग होते हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, हमें याद करना। लोग दुख उठाने की बात करते हैं, लोग आनी जानी बात करते हैं, हाथ मिलाना तो ठीक से नहीं जानते और दिल मिलने की बात करते हैं। जब सच में आपकी ज़िंदगी में तकलीफ आएगी तब आपको समझ में आएगा कि आपका साथ देने के लिए कौन खड़ा है, क्योंकि उस समय पे सारे लोग भाग जाते हैं।
क्योंकि लोग को पता होता है हर व्यक्ति हमारे पास आया तो हमसे मदद ही मांगेगा, हमको कुछ दे नहीं पाएगा। लोग आपसे सिर्फ तभी रिश्ता रखते हैं जब आप उन्हें कुछ दे सकते हैं। आपसे उन्हें कुछ फ़ायदा हो सकता है, लेकिन जब लोगों को यह पता चलता है, समझ में आता है कि उनसे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बल्कि उनको आपकी मदद करनी पड़ेगी, तो वो आपसे दूर ही भाग जाते हैं। इसलिए जो आपको मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो, सिर्फ वही आपका अपना होता है। बाकी सिर्फ अपना अपना कहने से कोई अपना नहीं हो जाता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो आने वाला भविष्य में होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। गीता का 17वां उपदेश यह है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, और जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो आने वाले भविष्य में होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। हालांकि यह बहुत गहरी बात है। कुछ चीज़ ज़िंदगी में ऐसी होती है जो हमें लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही होना था यह सब, लेकिन जब वो वक्त गुजर जाता है, एक दिन हमको समझ आता है कि अगर हमारे साथ यह सब नहीं होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। अगर मेरे साथ यह सब नहीं होता तो शायद में हमारी ज़िंदगी और भी बर्बाद हो सकती थी। इसलिए अगर आपको हमको यह समझ में आ जाए कि ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है, तो हम जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। हर काम को समझदारी से करना ही योग्य है। योग्य कर्मसु कौशल्यम श्री कृष्ण उपदेश। गीता का 18वां उपदेश यह है कि हर काम को समझदारी से करना ही योग्य होता है। योग्य है कर्म स कौशल। कई लोग कर्म तो करते हैं लेकिन उन्हें हासिल कुछ नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं, तब भी जिंदगी में सफलता हासिल नहीं हो रही। बहुत कुछ करने से, बहुत मेहनत करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन सही तरीके से समझ के साथ काम करने से आपको जिंदगी में सफलता ज़रूर मिलेगी। जिंदगी में कभी किसी चीज़ की अति मत करना। गीता के 19वें उपदेश में यह लिखा है कि कभी भी किसी भी चीज़ में अति नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा मत करना। किसी से प्रेम भी हद से ज़्यादा मत करना, और किसी से नफरत भी हद से ज़्यादा मत करना। हद ज़्यादा मीठा भी खराब, हद ज़्यादा कड़वा भी खराब। हद से ज़्यादा आराम भी आपको बीमार कर देगा, और हद से ज़्यादा खाना भी आपको बीमार कर देगा। हद से ज़्यादा बुखार भी आपको नुकसान पहुंचाएगा, और हद से ज़्यादा जगन भी आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। तो जीवन में संतुलन के साथ जीना चाहिए। जैसे ही आप संतुलन को देते हैं, वैसे ही आपके जीवन में दुर्घटना हो जाती है। जिससे आप सबसे ज़्यादा महत्व दोगे वो आपको कभी महत्व नहीं देगा। श्री कृष्ण ने गीता में 20वें उपदेश में यह कहा है कि जिससे आप सबसे ज़्यादा महत्व दोगे वो आपको कभी महत्व नहीं देगा। आपने कभी गौर किया है आपका अपमान कौन लोग करते हैं? आपका अपमान सिर्फ वही लोग करते हैं जिसे आप सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। दूसरों की इज्जत करना अच्छी बात है, पर दूसरों की अगर बहुत ज़्यादा इज्जत करोगे तो उसकी नज़र में आपके लिए इज्जत ख़त्म हो जाती है। इसलिए किसी को भी कभी भी अपना सब कुछ नहीं बताना चाहिए कि तुम मेरे सब कुछ हो। जैसे ही आप किसी को सब कुछ बना लेते हो अपना, तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर जाते। इसलिए लोगों को इज्जत उतनी ही देनी चाहिए जितना वो हजम कर सके। हाथ से ज़्यादा इज्जत देना या हद से ज़्यादा इज्जत देना आपकी ही बेइज्जती करवा सकता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।